ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल आमल की एकादशी। सर्वप्रथम आप सभी को आमल की एकादशी की, जिसको हम आंवला एकादशी भी कहते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उस व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी अर्थात आंवला एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। उस पौराणिक कथा की ओर बढ़ें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, और साथ में शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके कारण दूसरे व्यक्ति भी आमलकी एकादशी की कथा को श्रवण कर सकें और आप पुण्य के भागी बन सकें। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस आमलकी एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में पहुंचा और पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पंचरत्न आदि से षोडशोपचार धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री देवी, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको हम सभी का नमस्कार है। आप हमारे इस अर्घ्य को स्वीकार करो। हम आपकी प्रार्थना करते हैं और हम सबके समस्त पापों को हरण कर दो, दूर कर दो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय जब वहाँ एक बहेलिया अर्थात शिकारी आया, वह अत्यधिक भूखा था, उसने अन्न नहीं खाया था, परंतु वह महापापी तथा दुराचारी भी था। उस जगह भगवान विष्णु की कथा और उसने एकादशी के महात्म्य को सुना। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर रात्रि जागरण किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर की ओर चल दिए, परंतु कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की अर्थात उस शिकारी की वहीं पर मृत्यु हो गई। और उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उस राजा ने विदुरथ के घर में अगले जन्म में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा करने में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। परंतु कभी दुर्भाग्य होता है तो एक दिन वह राजा शिकार करने के मन से, इच्छा से जंगल की ओर अकेला ही चला गया। दुर्भाग्य से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। तब पहाड़ी से मलेच्छ वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो इस प्रकार का शब्द करके टूट पड़े
वह म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य ही हमें मार देना चाहिए। ऐसा कहकर वे सभी म्लेच्छ राजा पर अस्त्र और शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु उसकी विष्णु भक्ति के कारण उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर ही उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, सुशोभित थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह म्लेच्छों को मारने को दौड़ी और सभी म्लेच्छों को काल के गाल में उसने पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को, म्लेच्छों को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और अपने नगर की ओर वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा और मृत्युपरांत विष्णुलोक को चला गया। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आंवला एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी प्रकार के कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्रस्थान करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।